हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस का हार्ट से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है। जो हार्ट है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एक अंग है हमारी बॉडी का। उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं और आते रहते हैं, उनसे रिलेटेड ये कंसेप्ट लेके आया हूँ। और ये जो क्लास है वो ऑल एग्जाम के लिए रहने वाली है। ऑल एग्जाम, जितने भी एग्जाम है, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, सब एग्जाम के लिए ये क्लास रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं लेता। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी आराम नहीं लेता। आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर आएगा मांसपेशियां, जीभ, हृदय और तंत्रिकाएं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, हार्ट इसका राइट आंसर आएगा। हार्ट है वो कभी भी आराम नहीं करता, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहला जो सफल मतलब सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट बोलेंगे इसको अंग्रेजी में। हार्ट ट्रांसप्लांट किस वैज्ञानिक ने किया था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है। उस साइंटिस्ट का नाम पीके सेन है, गलत है। डी सेटी ये भी नहीं है, और जगदीश चंद्र बोस ये भी नहीं है। सी एन बर्नार्ड इसका राइट आंसर आएगा। सी एन बर्नार्ड ने सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था सबसे पहले। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। हृदय होता है, हार्ट होता है, और उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती है उनकी स्टडी को, उनसे संबंधित अध्ययन को, विज्ञान को, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है। कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी एक करेक्ट आंसर होगा। आपको पता चल गया कार्डियोलॉजी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। हेपेटाइटिस नहीं होगा, हेपेटोलॉजी भी नहीं होगा, और हीमोटोलॉजी भी नहीं होगा। तो कार्डियोलॉजी क्या होता है, हृदय और हृदय से संबंधित बीमारियों की स्टडी होती है, वो कार्डियोलॉजी बुक के अंदर स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसीजी किसकी गतिविधि दर्शाता है। ईसीजी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ईसीजी हार्ट के लिए यूज होता है। ईसीजी करवाते हैं हार्ट के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है। और ईसीजी का जो यूज है वो हार्ट के चेकअप के लिए किया जाता है। हृदय का चेकअप किया जाता है हार्ट का। ईसीजी डिवाइस, ईसीजी एक डिवाइस है, उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले मैं तीन ऑप्शन उनके बारे में बता देता हूँ। हृदय तो हो गया, इसमें ध्यान से आपको पता चल रहा है। धमनी होता है, आर्टरीज। आर्टरीज जानते हो, धमनियाँ होती है ब्लड के अंदर, जो क्या काम करती है, शुद्ध रक्त ले जाती है। और एक होती है शिराएँ। शिराएँ को कहा जाता है वेन्स। शिराएँ क्या होती है, वेन्स होती है, वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है। और आपको पता चल गया फुफ्फुस। फुफ्फुस ये क्या होता है, फेफड़े से संबंधित होता है। फुफ्फुस एक धमनी भी होती है वैसे, और फुफ्फुस लंग से संबंधित वर्ड होता है। मस्तिष्क को कहते हैं ब्रेन। तो इसका राइट आंसर आएगा ईसीजी होता है वो हृदय के लिए होता है, और ब्रेन के लिए होता है ईईजी। ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। ईसीजी हार्ट के लिए यूज होता है, ईसीजी हार्ट के लिए प्रयोग होता है, और ईईजी होता है वो मस्तिष्क के लिए होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना टाइम लगता है। मानव शरीर को धड़कने के लिए, हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना टाइम लगता है। 0.8 सेकंड लगता है। हृदय को एक बार धड़कने के लिए, मतलब 0.8 सेकंड में एक बार धड़क जाएगा हृदय। हार्ट बीट होती है वो 0.8 सेकंड में एक बार बीट होती है, फिर सेकंड बीट होती है, फिर थर्ड बीट, ऐसे। और मानव शरीर है वो एक मिनट में अप्रोक्सीमेटली 72 बार धड़कता है। मानव शरीर नहीं, मानव हृदय। मानव हृदय है वो अप्रोक्सीमेटली 72 बार हार्ट बीट करता है, 72 बार धड़कता है। इसका राइट आंसर आएगा। जो भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ अपना लिंक दे रखा है टेलीग्राम में। करेक्ट गुरु चैनल का जो लिंक है वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। तो करेक्ट गुरु चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप करेक्ट गुरु चैनल को ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। हृदय कक्षों की संख्या होती है, कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। ह्यूमन हार्ट में कक्ष कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर आएगा। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है। वयस्क व्यक्ति होता है, उसकी जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 72 बार पर मिनट होती है। कितनी होती है, 70 या 80 बार। इसका राइट आंसर आप कर देना, 70 या 80 बार इसका राइट आंसर आ जाएगा। 70 से 80 के बीच में होगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था। जो हृदय से अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचाता है, हृदय से अंगों तक शुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है, धमनियां पहुंचाती है, शिराएं और महाशिरा और महाधमनी। राइट आंसर आपको पता है धमनी होती है, जो हृदय से, हार्ट से अंगों तक खून पहुंचाती है, और अंगों से हृदय तक खून पहुंचाती है वो पहुंचाती है शिराएं। और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। एक अपवाद भी है, इसके असिप्शंस भी होते हैं, फुफ्फुस, धमनी, ये अलग बातें हैं। ये आगे मतलब डिटेल क्वेश्चन आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया क्या है आपको पता चल गया। ल्यूकेमिया एक मस्तिष्क कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है, सॉरी ल्यूकेमिया मस्तिष्क कैंसर नहीं है, वो तो ट्यूमर होता है।
ल्यूकीमिया है एक ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकीमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। और ल्यूकीमिया बहुत ही प्रकार के लोगों को ये बीमारी है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया आपको पता है रोमन रेंस एक फाइटर हैं, उनको भी ल्यूकीमिया है। ब्लड कैंसर की बीमारी होती है, रक्त कैंसर की बीमारी। ल्यूकीमिया होती है एक रक्त कैंसर की बीमारी। हार्मोनल बीमारी नहीं है, सफ़ेद दाद भी नहीं है, रक्त का लगातार बहना भी नहीं है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया, ल्यूकीमिया है वो एक रक्त कैंसर है। क्वेश्चन आसान है, बार बार आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य में जो रक्तचाप है वो कितना होता है? 120/80, 120/90, 140/100 और 140/90। राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन, 120/80। हार्ट ये होता है ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप 120/80। 120 से अगर किसी का ज़्यादा हो जाता है, 140-30 हो गया तो बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और 80 से कम होगा ना तो वो बीपी उसकी क्या हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 120 और 80 के बीच में रहना चाहिए। 85, 90, 95, 100, 105 ऐसे। तो ये होगा नॉर्मल बीपी। और 80 से कम हो जाएगा, 80 से कम हो जाएगा तो बीपी लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। 120 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर है वो किससे मापते हैं? एक डिवाइस होता है, उसका नाम होता है सफ़ीगैमो मैनोमीटर। क्या होता है? सफ़ीगैमो मैनोमीटर। सफ़ीगैमो मैनोमीटर, ये आपको याद रखना है। और हार्ट बीट किससे मापते हैं? हार्ट बीट मापते हैं स्टेथोस्कोप से। हार्ट बीट मापने वाला जो डिवाइस होता है उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है? आपको पता होना चाहिए। थायराइड ग्रंथि करती है, गले में होती है, आउटू गलत है, ये नहीं करती। और पित्त पिंड कार्पोटीज लुटियम ये भी नहीं होता। तो राइट आंसर आएगा सी, एड्रिनल ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है, वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, बीपी को कंट्रोल करती है। एड्रिनल ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ होती है? किडनी के ऊपर। कहाँ होती है? गुर्दे होते हैं ना, गुर्दे, किडनी होती है उसके ऊपर होती है यहाँ पे। तो उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, जो एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है। एड्रिनलिन हार्मोन आपने पढ़ा है, इमरजेंसी हार्मोन होता है, एक आपातकालीन हार्मोन होता है। आपातकालीन हार्मोन होता है एड्रिनलिन हार्मोन। उसके अंदर से मतलब एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है, आपातकालीन हार्मोन जिसको बोलते हैं। और एड्रिनल ग्रंथि क्या काम करती है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। क्लास की जो पीडीएफ है उसका टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीडीएफ में लिंक पे टैप करें और ज्वाइन हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करेक्ट गुरु चैनल पे, जो हार्ट से रिलेटेड जो एमसीक्यू करवाए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। और बाकी आपको क्लासेस देखनी है, एनसीईआरटी वगैरह की क्लासेस देखनी है आपको, और बाकी क्लासेस देखनी है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्लास थी। फिर मिलती हैं एक नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।